यासिर नामी 28 साल नौजवान को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल लाया गया। सर में गोली लगने की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में थी। अब आखिर यासिर जिंदगी की बाजी हार गया। 3 माह गुजरने के बावजूद यासिर की मौत की तहकीकात किसी तसल्ली बख्श नतीजे पर ना पहुंच सकी तो यासिर का बड़ा भाई शफीक बेनकाब कंप्लेन बॉक्स तक यह मामला लेकर पहुंचा। शफीक का कहना है कि उसके भाई का कत्ल किया गया, जबकि पुलिस और उसके ससुराल वाले इसे खुदकुशी करार दे रहे हैं। ये खुदकुशी का वाक़या जो बनाया गया है, ये सिर्फ बनाया गया इसरार साहब ने, क्योंकि इन्होंने एफआईआर काट के इन्वेस्टिगेशन को देनी थी। इन्होंने देने की बजाय 15 दिन तक अपनी तफ्तीश में रखी। शफीक का कहना है कि यासिर के कत्ल की एक शहादत यह भी है, कोई भी शख्स अपने सर पर ऊपर की जानिब से फायर नहीं करता, जबकि उसकी गोली भी बाएं तरफ लगी और वो दाएं हाथ से काम करता है। बंदा सर्जरी में दाखिल था, आईसीयू दाखिल था, एक्सपायर हो गया। हमने जो सबूत जहाँ से एंट्री देखी, एग्जैक्ट देखी, हमने लिखा। तो ये कंफर्म है कि गोली ऊपर से ही लगी थी? यार मैं क्यों गलत क्यों लिखूंगा भाई? यार मुझे भी कल मर के कबर में जाना है, मैं क्यों गलत बयानी करूंगा यार? गोली राइट हैंड की छत से बरामद कराई गई, सीलिंग में से मैंने बरामद कराई तोड़ के, वहाँ पे 5 आदमियों की गवाही के अंदर। उसका सिक्का बरामद कराया चूने के टुकड़े से जिसमें खून लगा हुआ था, भाई का ब्लड, वो बरामद कराया। गोली अगर उसको यहाँ से लगेगी तो वो नीचे जो है वो आर्टरी में चली जाएगी और वो नीचे सिक्का मिलेगा, लेकिन वहाँ से कोई सिक्का नहीं मिला। छत पे निशान मौजूद है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जी गोली ऊपर से आई और उसकी कनपट्टी से निकल गई। मेडिकल रिपोर्ट जो फर्स्ट रिपोर्ट दी है डॉक्टर ने, वो ये बताता है कि जी इस सिचुएशन में ये खुदकशी नहीं लगती, क्योंकि खुदकशी केसेस में क्या होता है कि गोली नीचे से लगती है और ऊपर से निकलती है, यानी कनपट्टी पे रख के लगाई गई, सर के किसी भी हिस्से से बाहर निकल गई तो उसका एंगल जो बनेगा वो नीचे से ऊपर बनेगा। फिर मैंने किचन की पूरी की तलाशी ली तो इन्होंने नीचे एक थाल छुपाया हुआ था बर्तनों के नीचे। स्टील का थाल है इतना बड़ा, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, मेरे पास है। उसके ऊपर भाई का ब्लड लगा हुआ है, ह्यूमन ब्लड्स की रिपोर्ट आ चुकी है केमिकल एग्जामिनर से। मैंने रिपोर्ट वसूल की, लेकिन थाने में से कोई बंदा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तसला एक बरामद हुआ था, वो तसला वो नज़ीर साहब के तफ्तीश के बाद उनका केमिकल के लिए भेजा हुआ थाल बाद में मिला, तो इसका मतलब इन चीज़ों को वहाँ से हटाया गया। इस पर जो वो शक जो है वो मजबूत हो जाता है कि क्राइम जहाँ हुआ वहाँ अगर चीज़ों को आगे पीछे किया जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुलविस है जिसने चीज़ों को आगे पीछे किया। शफीक का मजीद कहना है कि जब यासिर को अस्पताल लाया गया तो उसके साथ उसका कोई ससुराली अजीज नहीं था। कोई ससुराली या इसकी बीवी या इसकी सास कोई भी नहीं था वहाँ पे, अकेला पड़ा हुआ था वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर। दूसरी तरफ यासिर के घर वाले इस हादसे को खुदकुशी तस्लीम करने से इसलिए भी इंकारी हैं कि यासिर के ससुराल वाले लड़की के साबका मंगेतर यावर के घर चले गए और लड़की ने यासिर की मैयत तक नहीं देखी। इसके अलावा यासिर के घर वालों से कहा गया कि लड़की इद्दत में है, जबकि लड़की को घर से बाहर भी देखा गया। उसके बाद ये घर बंद करके अपनी साबका मंगेतर यावर के घर भाग गए सारे। वहाँ पे जाके इन्होंने पुलिस वालों को ये बहाना बना दिया इसरार साहब ने साथ मिलके कि जी ये इद्दत काट रही है। यासिर भाई की डेथ के बाद देखा था, गुजर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी थी, जाते हुए तो नज़र पड़ी थी, वापसी में उन्होंने फिर नकाब लगा लिया था। आप इतने पढ़े लिखे और इतनी ग्लाइन करते हो, आजकल तो मोबाइल में फोन है, कहीं बाहर निकलती है तो उसका फोटो क्यों नहीं खींच लिया? क्राइम सीन का महफूज रहना किसी भी केस की तफ्तीश में अहम हैसियत रखता है, मगर यासिर के केस में या तो शवाहिद मिटा दिए गए या छुपा दिए गए और दूसरी तरफ पुलिस मुद्दई से ये पूछती रही कि क्या किया जाए और केस को किस तरह हैंडल किया जाए। वो वहाँ जाके हमसे पूछ रहे हैं बताएं हम क्या करें, हम क्या बताएं आपको। दूसरे दिन उन्होंने जाके वहाँ पे घर को सारे को धो दिया, सारे वहाँ से कारपेट वगैरह उठा के फेंक दिए। बोला जी वो कह रहे हैं कि हमें बदबू आ रही है। जब वो अपने घर में नहीं रह रहे तो मेरे भाई के घर को धोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ज़ख्मी हालत में भी अगर उसने गोली लगाई तो यही क्राइम है। उसने खुद भी अगर अपने आप पे अटैक किया है तो उसके लिए लाजमी है कि उसको फर्स्ट एड तो दी जा सकती है, उसको उठाए, लेकिन उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जा सकता था। उस इवेंट को यानी साइट ऑफ क्राइम में हम देखेंगे कि क्या रिलेटिव पोजीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो वो क्राइम सीन होता है। 5-6 दिन के बाद, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 5-6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद फिर उन्होंने घर में वो जो है वो सफाई 6 दिन के बाद फिर कहने लगे जाओ सबूत लेके आओ या गवाह लेके आओ, फिर मैं तुम्हारी एफआईआर काटता हूँ। ये कोई कहे कि जी इसरार ने एफआईआर लेट की है, नहीं, मैं इसकी बयानात लेता रहा। एक तरफ खुदकुशी करार देने वाले और दूसरी तरफ कत्ल, मामला यकीनन पेचीदा है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जिस असले से फायर किया गया उस पर फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं है। ये जो फिंगरप्रिंट्स ही मिले ना, ये रिपोर्ट इनके पास है गार्डन थाने वालों के पास, वो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं बाद टाइम नहीं आते फिंगरप्रिंट्स। 2 पिस्टल हैं, मौके पे मैंने फिंगरप्रिंट किया, फिंगरप्रिंट में उस पर ना तो शफीक किया है, उन्होंने कहा कि इस पर कोई फिंगर नहीं है। फिंगर्स में रिजेस होती हैं और इन रिजेस के ऊपर सिक्रीशंस की वजह से फिंगरप्रिंट तो ज़रूर आएंगे। कोई खुदकुशी करेगा तो कोई इतनी प्लानिंग कोई करेगा, मेरे को अपना फर्नीचर ले रहा है वो, ख़रीद रहा है वो, हर तरह के, यानी कि मसलन शॉपिंग कर रहा है वो। जो शख्स सुसाइड कर रहा है उसकी 3 या 4 दिन पहले से एक हिस्ट्री मिल रही होती है,
वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि बिकॉज ऑफ दिस इवेंट लॉस हो गया, शादी नहीं हो सकी, या कोई भी जो उसको अफसोस हो उसकी वजह से वो बिल्कुल दिल छोड़े हुए बैठा है, सीवियर डिप्रेशन में है। यासिर के ससुराल वालों का कहना है कि यासिर अपने घर वालों से तंग था और नशा करता था और इसी कश्मकश में उसने अपनी जान ले ली। नहीं, आज तक उसने कोई नशा नहीं करा। हम उसके साथ होते थे, कोई उसने नशा नहीं करा। आज तक चाय भी नहीं पी थी, यहाँ पर पीते ही नहीं थे चाय, तो ना कभी कोई नशा किया था, कोई नशे की भी आदत नहीं थी। केस का एक अहम पहलू और भी है और वो है मरहूम यासिर का दोस्त नसीम, जो ना सिर्फ यासिर के बचपन का दोस्त था बल्कि उसकी बीवी का मामू भी। बचपन की दोस्ती के बावजूद ऐसी क्या वजह थी कि नसीम यासिर को शादी से मना करता रहा और बिलाखिर शादी के नतीजे में ये दोस्ती अपने अंजाम को पहुंची। इनकी सास थी, ये इनकी दोस्त की बहन थी। वो दोस्त चला गया कुवैत, नसीम। वो इस चक्कर में वो दोस्त मना कर रहा था कि आप मेरी भांजी से शादी ना करो। तू पास बैठी हुई कहती मैं ऐसे बन्नी पे बैठी, मैंने तो घर भी नहीं देखा अभी, कौन सा घर इन्होंने बनाया। बेटी, यही मैं कह रहा हूँ ना, बेटी कह रही बस सिर्फ उसको क्या, उसकी उम्र क्या है जिसको अंदाज़ा होगा। तो तू बैठी, तू किस तरह की औरत है जो तू उसको पकड़ नहीं सकती। बस वो बोलो समझ में भी नहीं आया, बस उसने ऐसा रखा है, गोली मारी है, इतनी भी नहीं है कि मौका नहीं मिल सका जो मैं उसको पकड़ सकूँ। दूसरी तरफ यासिर के ससुराल वाले शफीक पर इल्जाम लगाते हैं कि शफीक एक ऐसे केस को कि जिसमें कोई जान नहीं है और पुलिस भी इसको खुदकुशी करार दे चुकी है, सिर्फ इसलिए तूल दे रहा है क्योंकि उसकी नज़र यासिर के घर और उसके पैसों पर है। उस घर में दोबारा मैं गया नहीं। मुझे प्रॉपर्टी से कह लेना, मैं ये 20 लाख का मकान अपना देता हूँ, मेरे को ये पता लगे कि मेरे भाई को कत्ल क्यों किया गया है, बस। यासिर की वालदा बेगम रियाज अख्तर के मुताबिक मरहूम यासिर के ससुराली उसका सारा पैसा खा गए और गाड़ियाँ तक बिकवा दी और जब यासिर के पास कुछ ना रहा तो उसको जान से मार दिया। तो उन्होंने उसको सब लूट लिया, बैंकों से पैसा लूट लिया, गाड़ियाँ 2 बेची उसने पहले। इस केस में एक चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है और वो है यासिर के मोबाइल से डायल और रिसीव की जाने वाली फ़ोन कॉल। यकीनन मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड से इस केस को सुलझाने का कोई सिरा हाथ में आ जाए, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि पुलिस ने अब तक ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। अभी मेरे भाई के टेलीफोन के रिकॉर्ड का जो मसला है, टेलीफोन का रिकॉर्ड 2 या 3 दिन 4 दिन में निकलता है, मगर अभी तक ये टेलीफोन का रिकॉर्ड निकालने से कासिर है। आमतौर पर कनपटी पर गोली लगने से फौरन मौत वाक़ हो जाती, जबकि यासिर लगभग 24 घंटे जिंदा रहा। यह ऐसा पहलू है कि पुलिस को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा FSL रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स और गन पाउडर का मुआयना करवाया जाए तो बात और वाज़ेह हो सकती है। दिस इज़ नोन एज गन पाउडर रेजिड्यू ऑन द हैंड विच इज़ यूजिंग द फायर आर्म। जिस हाथ में वो पिस्टल या फायर आर्म पकड़ के चलाया जाएगा, उस हाथ में हमें वो ज़रूर मिलेगा। यासिर का कत्ल हुआ ही या उसने खुदकुशी की है, ये बात अभी तक हल तलब है। पुलिस को चाहिए कि इस केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए ताकि मुद्दई और मरने वाले की दीगर अहले खाना की तसल्ली हो सके। इसके साथ साथ महकमे पुलिस को ऐसे वसाइल मुहैया किए जाएँ कि वो आला कत्ल या क्राइम सीन पर मिलने वाली अशिया की मदद से केस को हल कर सके और मुकदमे के फरीकैन पुलिस कार्रवाई से मुतमईन हो सकें। बेनकाब कंप्लेन बॉक्स पर आपका एतमाद इस बात से साबित होता है कि आप अपने मसाइल और शिकायतें हम तक पहुंचा रहे हैं। अपनी कंप्लेंट्स हमें भेजते रहिए कंप्लेन बॉक्स @ash.tv पर।